तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। तो बहुत सारे थ्योरीज दिए गए, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के रिगार्डिंग, बट कुछ थ्योरी एक्सेप्टेड हुआ, बहुत सारे थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं भी हुए। तो जो थ्योरी एक्सेप्टेड हुआ उन थ्योरी के बारे में 2-3 थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट थ्योरी जो दिया गया था वो दिया गया था पोटेशियम पंप थ्योरी। तो पोटेशियम पंप थ्योरी जो है, फर्स्ट थ्योरी जो ये है अपना पोटेशियम पंप थ्योरी, वो जो दिया गया था जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम था एस इमेमुरा एंड एफ फुजिनो। ये दोनों जापानीज साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या बताया था कि जो अपना गार्ड सेल है वहां पर पोटेशियम बहुत ही ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण से ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है हैपेंस होता है, मतलब टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन होने की वजह से गार्ड सेल पोटेशियम की। और जो दूसरी थ्योरी दी गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयन इनफ्लक्स, ठीक है, पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी जो दिया गया था वो दिया गया था लेविट के द्वारा शो किया गया था। लेविट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो अपना पोटेशियम है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है गार्ड सेल में, जिसकी वजह से जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा जो है वो टेक्स प्लेस होता है। तो दो थ्योरी है। अब इनके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। ओपनिंग में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वहां पे जो स्टार्च होता है, जो अपने गार्ड सेल में स्टार्च होता है, वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। स्टार्च इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। जब इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ठीक है। ये क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ये बनाता है। अभी बाद में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है वो चेंज हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से मैलिक एसिड में चेंज हो गया। अब मैलिक एसिड, ये जो मैलिक एसिड है ये बाद में जाकर के मैलिक एसिड ये बाद में जाकर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, मैलेट में, मैलेट आयन एंड एक प्रोटोन आयन में जो है टूट जाता है। अब ये मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये मूव करते हैं एपिडर्मल सेल के पास। ये हाइड्रोजन आयन मूव्स करते हैं कहां पे, एपिडर्मल सेल के पास। एपिडर्मल सेल के पास मूव करते हैं। जहां पे जैसे वो वहां पे मूव करते हैं तो होता क्या है कि वहां से पोटेशियम जो है मूव करता है कहां पे, मूव्स टू गार्ड सेल। गार्ड सेल की तरफ जो है पोटेशियम मूव करता है। एपिडर्मल सेल बाहर वाला हो गया और गार्ड सेल अंदर वाला हो गया। एपिडर्मल मतलब आउटर जो सेल होते हैं, जो दिखाया था मैंने, अपर और लेयर सेल जो होते हैं लीफ में, जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो होते हैं एपिडर्मल वाले। और गार्ड सेल तो पता है, ये भी तो स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने। वहां पर में जैसे हाइड्रोजन वहां पर मूव किया, पोटेशियम वहां पे आ जाते हैं। और ये जो होता है एक चैनल के थ्रू, ये कंप्लीट होता है चैनल के थ्रू, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। और इसमें लगेगा, जब पंप हो गया तो यूटिलाइज होगा, एटीपी की जरूरत होगी। जब ये एटीपी का यूटिलाइज हो गया तो एक्टिव प्रोसेस हो गया ये सारा का सारा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्टिव प्रोसेस हो गया। अब जैसे ये सारी चीजें हो गई तो यहां पे क्या होता है कि पोटेशियम अब मैलेट के साथ मिलने पे बन जाता है पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट में चेंज हो जाता है। पोटेशियम मैलेट मिला तो चेंज हो जाता है पोटेशियम मैलेट में। सॉरी, एक स्टेप मैं यहां पे बताना भूल गया। अब क्या होता है कि ये जो पोटेशियम यहां पे गार्ड सेल में गया तो क्या होता है, गार्ड सेल में पहले से क्या है, मैलेट आयन प्रेजेंट है, मैलेट आयन है प्रेजेंट। तो पोटेशियम और मैलेट आयन, ठीक है, ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, दोनों वहां पर बैलेंस बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं वहां पर में गार्ड सेल में, बैलेंस। और कुछ जो है क्लोरीन आयन भी जो है बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। क्लोरीन आयन भी यहां पहुंचते हैं गार्ड सेल में, वो भी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में, कि ये पोटेशियम और मैलेट आयन मिलकर बनाते हैं पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट कहां पे, गार्ड सेल में। सारा प्रोसेस गार्ड सेल में हो रहा है। सिर्फ एपिडर्मल सेल के पास गया है हाइड्रोजन आयन, बाकी सारी चीजें अभी गार्ड सेल में हो रही हैं।
अब बन गया क्या, पोटेशियम मैलेट। अब ये पोटेशियम मैलेट क्या होता है, ये मूव कर जाता है कहां पे, वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। वैक्यूल्स में क्या होगा, एक्यूमुलेट, स्टोर हो जाता है। वैक्यूल्स में जैसे स्टोर हुआ तो अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड हो जाता है तो अब क्या होगा, वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि अपने जितने सब्सिडरी सेल होते हैं वहां से जो है वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा कहां पर, में गार्ड सेल की तरफ हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये भी चीजें लिखी है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ तो सब्सिडरी सेल से द वाटर मूव्स टू गार्ड सेल। ठीक है, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल मूव करना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही गार्ड सेल में पहुंचा, तो मैंने पहली कंसेप्ट बता दिया था कि गार्ड सेल में जैसे ही वाटर रीच हुआ, अब वो क्या हो जाएगा, टर्जिड। ये हो जाएगा टर्जिड, सेल विल गेट टर्जिड। ठीक है, टर्जिड जैसी हुआ तो अब क्या हो जाएगा, टर्जिड स्टेट में जैसी पहुंचा तो ओपन हो जाएगा उसका पोर विल ओपन। पोर ओपन हुआ तो जो भी उनका काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह या जो भी अदर फंक्शंस है स्टोमेटा का, वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार इसका हम लोग रिवीजन कर ले फिर से। सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो प्रोसेस है दिया गया था किसके द्वारा, सबसे पहले जो बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे थ्योरी जो है एस्टेब्लिश किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। बट जो दो साइंटिस्ट थे अपने जापानीज वाले, उनका थ्योरी एस्टेब्लिश हुआ गया, उनके थ्योरी पे स्टडी किया गया। ठीक है, तो वो थे अपने, एक का नाम था एस इमेमुरा और एम फिजोनी नाम था उनका। तो वो जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि पोटेशियम पंप थ्योरी के बारे में। उन्होंने क्या बताया कि ये जो पोटेशियम पंप थ्योरी है वो गार्ड सेल में पोटेशियम इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हो जाता है टर्जिड, और वॉल को ओपन करने में, जो गार्ड सेल उसको ओपन करने में हेल्प करता है। फिर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लेविट, वो आए और उन्होंने बताया पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी के बारे में। उन्होंने क्या बताया कि ये जो अपना पोटेशियम आयन है वो गार्ड सेल में बहुत ज्यादा स्टोर होने की वजह से मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग को पूरा का पूरा हेल्प करता है, पूरा का पूरा उसके पे डिपेंड रहता है, पोटेशियम आयन पे ही पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ओपनिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया क्या, कि स्टार्च प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में। स्टार्च इनकॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ लाइट के प्रेजेंस में। एक चीज मैंने यहां पे छोड़ दिया था, लाइट, ये होता है लाइट के प्रेजेंस में, इनकॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है लाइट में। लाइट के प्रेजेंस में ये चीजें होती है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज चेंज किसमें हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या होता है कि बाद में ऑर्गेनिक एसिड में जाके चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है, पहला है। अब वो मैलिक एसिड क्या बाद में जाकर के ब्रेक डाउन हो जाता है मैलिक एसिड, मैलिक आयन एनायन में और कुछ प्रोटोन आयन में। तो अब वो जो प्रोटोन आयन है वहां से जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ वो निकल के भागेगा एपिडर्मल सेल की तरफ, गार्ड सेल से निकल के एपिडर्मल सेल की तरफ भागेगा। एपिडर्मल सेल की तरफ जैसे ही गया तो वो क्या होगा, वहां से पोटेशियम आयन रिवर्ट में आएगा और आ जाएगा किसके पास, जो अपना गार्ड सेल है। यानी ये होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन जो पंप होते हैं उसके थ्रू होता है, यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ ये चीजें। तो चला गया क्या, पोटेशियम हो गया गार्ड सेल के अंदर और हाइड्रोजन हो गया बाहर, चला गया एपिडर्मल सेल के पास। जब पोटेशियम जैसे वहां पे गया तो उसको मेंटेन वहां पर में कौन करेगा, बैलेंसिंग करना है ना एनायन केटायन का। तो केटायन अपना हो गया अपना पोटेशियम और एनायन हो जाएगा मैलिक एनायन है, और कुछ क्लोरीन भी वहां पे पहुंचते हैं जिसकी वजह से मेंटेन रहता है, बैलेंसिंग होता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वहां पर में पोटेशियम और मैलिक एसिड मिला बना देता है पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट क्या होता है कि अब जाकर के स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में स्टोर हुआ तो अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे क्रिएट हुआ तो जितने भी सब्सिडरी सेल होते हैं वहां से वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है गार्ड सेल में। अब गार्ड सेल हो गया टर्जिड, टर्जिडिटी जैसी मेंटेन हुई, पोर हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो ये सब सारा प्रोसेस हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं क्लोजिंग कैसे होता है स्टोमेटा का। ओके।